ना बीफ, ना मटन, ना चिकन, ना दाल, और ना ही डलेंगी ढेर सारी सब्जियां, लेकिन जायका ऐसा कि जैसे आपने कीमे के कबाब खा लिए हों। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज हम बनाएंगे कच्चे कीमे के कबाब, वो भी बगैर कीमे के और बगैर किसी महंगे खर्चे के। अगर घर में अचानक मेहमान आ जाएं या फिर घर वालों का कच्चे कीमे के कबाब खाने को दिल करे और फिर घर में चिकन और गोश्त भी ना हो, तो फिर ये कबाब बनाएं। यकीन माने ये कबाब जो भी खाएगा वो ये गैस नहीं कर पाएगा, यही समझेगा कि आपने कीमे के कबाब बनाए हैं। ये कबाब की ऐसी रेसिपी है जो खाने वालों का दिल जीत लेगी। तो चलिए आइए फिर देख लेते हैं हम किस चीज से बनाएंगे ये मजेदार से चटपटे से कबाब। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए होंगे आलू। यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू लेकर तो इनके छिलके उतारकर अच्छे तरीके से वॉश करके तो इनके ऊपर से सारा पानी भी खुश्क कर लिया है। अब हमने क्या करना है, बस हमने आलूओं को ना रफली छोटे टुकड़ों में काट लेना है। वैसे ये कबाब हम बना तो आलू से रहे हैं, लेकिन इन कबाब को खाकर आप खुद भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि कीमे जैसा टेस्ट इन कबाबों के अंदर आया कैसे है। यहाँ पर मैंने ले लिया एक चॉपर। आलूओं के टुकड़े हमने चॉपर में डाल लेने हैं। अब हमने आलूओं को चॉप कर लिया। अब यहाँ पर मैंने एक बॉल के अंदर मलमल का कपड़ा बिछा लिया है। चॉप किए हुए आलू हमने निकाल लेने हैं कपड़े के अंदर, क्योंकि आलूओं के अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है, वो पानी हमने सारा ही ना निकालना है। कपड़े को ना हमने इस तरह सारी साइडों से इकट्ठा कर लेना। आलूओं का सारा पानी ना हमने इस तरह निचोड़ कर निकाल लेना है। हाथ के साथ भी स्क्वीज करके पानी निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरह कपड़े के साथ ना बहुत इजी रहता है। आलूओं को स्क्वीज कर लिया है और ये देखें कितना सारा ना स्टार्ची वाटर इन्होंने रिलीज कर दिया। बस इस पानी को हमने डिस्कार्ड कर देना, ये मेन पार्ट है इन कबाबों के लिए। अब मैंने एक बोल ले लिया। ये जो हमने आलू निचोड़े थे ना, इनको हमने ना इस बोल के अंदर डाल लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, लगता ही नहीं ये आलू है, ऐसे लग रहा है जैसे कीमा है। टेक्सचर भी इसका कीमे जैसा ही है। तो बस अभी ये ना आलूओं वाला बोल हम साइड पर रख लेते हैं। तो बस हमने फिर से वही चॉपर ले लेना है। और यहाँ पर मेरे पास हैं 2 मीडियम साइज के मैंने अनियन लेकर तो उनको मैंने रफली ही काट लिया है। और ये एक टुकड़ा अदरक का है और 4 कलियां मैंने लहसुन की भी ले ली हैं। और ये मेरे पास 4 हरी मिर्चें थी, 2 फ्रिज में ही पड़ी हुई रेड हो गई थी। मिर्चों को भी मैंने काट लिया था ताकि ग्राइंड करने में आसानी रहे। इन सारी चीज़ों को भी हमने ना चॉप कर लेना है। सेम वही तरीका होगा जैसे हम नॉर्मल चिकन के बीफ के कबाब बनाते हैं ना। अदरक को ना मैं ज़रा छोटे टुकड़ों में काट लेती हूँ। बस इन सारी चीज़ों को भी हमने ना चॉप कर लेना है। आलूओं को तो हमने स्क्वीज करके पानी निकाल लिया था ना। ये जो सारी चीज़ें हमने चॉप की हैं, इनको नहीं हमने निचोड़ना, नहीं तो सारा अनियन का और मिर्चों का असर निकल जाएगा। अब कुछ इसके अंदर जाएंगे ड्राई मसाला जार, जिनमें सबसे पहले तो यहाँ पर मैं डालूंगी 1 टीस्पून जितना भुना और कुटा हुआ ज़ीरा। 1 टीस्पून ही हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। अब 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कुटा हुआ धनिया। 1/4 टीस्पून हम अजवाइन भी डालेंगे। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून भर के चपली कबाब मसाला। आपने किसी भी कंपनी का ले लेना, इसके साथ ना कबाबों का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसके अलावा मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून चिकन पाउडर, क्योंकि इसके साथ भी जो फ्लेवर है ना इन कबाबों का, वो बीफ और चिकन जैसा बन जाएगा। अब बारी आती है बाइंडिंग के लिए हमने क्या डालना है। तो यहाँ पर मैंने बाइंडिंग के लिए फ़िलहाल अभी 2 टेबलस्पून मैदे के ले लिए हैं। हो सकता है कि थोड़ा सा मैदा हमें और भी डालना पड़े। 2 टेबलस्पून हमने मैदे के ऐड किए हैं, तो 1 टेबलस्पून हमने बेसन भी ऐड कर लेना।
ताकि इनका फ्लेवर चपली कबाब जैसा हो जाए। कबाब हमारे क्रिस्पी रहें तो उसके लिए यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर दूंगी। अब हम इन सारी चीज़ों को ना मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के साथ ना मुझे फील हो रहा है कि ये जो मिक्सचर है ना थोड़ा सा बाइंडिंग में नहीं आ रहा अभी, तो इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून जितना मैदा मज़ीद शामिल कर लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से ना बाइंडिंग आ जाए कबाबों में। फिर से हम मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बनते हैं। आपने ये नहीं सोचना कि इसमें तो हमने आलू डाले हैं, कीमा तो हमने डाला ही नहीं है। यकीन करें, एक बार बनाकर देखिएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। रमज़ान शरीफ भी माशाल्लाह आ रहे हैं तो आप इन कबाब को ना अफ्तार के टाइम पर भी बना सकते हैं। फिर से ना इसको मिक्स कर लिए। अब हम थोड़ा सा मिक्सचर ना इस तरह मुट्ठी में लेकर कबाब की तरह ना इसको इस तरह बनाकर देख लेंगे। ये देखें अब कितनी अच्छी सी ना इस मिक्सचर के अंदर अब बाइंडिंग आ गई है। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि हमने सॉल्ट तो ऐड ही नहीं किया। अगर हम पहले ही सॉल्ट ऐड कर लेते हैं ना तो फिर से ये ना सारी चीज़ें मिलकर पानी छोड़ देती हैं। सॉल्ट भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने ना कुछ हरी सब्जियां भी ऐड करनी है। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था जिसमें से मैंने सारे ही सीड्स रिमूव कर दिए थे और मैंने ना इसको इस तरह बारीक सा काट लिया है। इसको हमने ज़रूर ऐड करना है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पुदीना। ये मैंने थोड़े से पत्ते पुदीने के लेकर तो बारीक सा काट लिया था। और हम ऐड करेंगे हरा धनिया। हरा धनिया हमने ज़रा ज़्यादा ऐड कर लेना है, मुट्ठी भर हम डालेंगे। बारीक काटा हुआ है मैंने और इसको मैंने अच्छी तरह वॉश भी किया हुआ है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्ट। सॉल्ट को हमने ध्यान से डालना है क्योंकि चपली कबाब मसाले के अंदर भी होता है और चिकन पाउडर के अंदर भी सॉल्ट होता है। अब लास्ट में ना हम थोड़ा सा फ्रेश लेमन भी स्क्वीज़ कर देंगे ताकि हमारे कबाब चटपटे करारे बने। अब हमने ना फिर से सारी चीज़ें ना हल्के हाथ के साथ मिक्स कर लेनी है, क्योंकि अगर हमने हार्डली इस तरह मिक्स किया ना तो जो टमाटर हमने डाले हैं वो भी पानी छोड़ देंगे। सारी छोटी छोटी टिप्स का ना आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब मिक्स करने के दरमियान ही मुझे याद आया कि हम एक चीज़ ऐड करना तो भूल ही गए, वो है अनारदाने का पाउडर। आप चाहें तो आप नॉर्मल अनारदाना जो साबुत होता है ना वो भी ऐड कर सकते हैं। अनारदाने के पाउडर के साथ भी ना मिक्सचर को मिक्स कर लेना। जब हमने मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स कर लेना ना, फिर हमने इसको ज़रा भी टाइम के लिए ना छोड़ना नहीं है। बस फिर हमने ऑयल ले लेना है, थोड़ा सा हाथों को ना हल्का सा लगा लेंगे और फिर हम ना इसमें से मिक्सचर लेकर ना इस तरह पहले बोल बना लेंगे छोटा सा, जितना का लड्डू होता है उतना। तो फिर बस इसको ना हमने हाथ के ऊपर इस तरह फैला लेना है और इसको ना हमने कबाब की शेप दे लेनी है। देखें इस तरह। अब हमने ना इन कबाबों को फ्राई कर लेना है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने फ्राइंग पैन के अंदर ऑयल ले लिया था। फ्लेम को मैंने लो से मीडियम पर रखा हुआ है। ऑयल को हमने अच्छी तरह गर्म कर लेना है, ठंडा ऑयल नहीं होना चाहिए। कबाब की ज़रा शेप चेक करें, देखें ज़रा भी नहीं ये टूटे ना बिखरे। किनारे भी हमने ना इसे हाथ के साथ नीट कर लेने हैं। एक एक कबाब हमने रेडी करते जाना है और फ्राइंग पैन के अंदर ना डालते जाना है। डालने के बाद बस जब इनकी एक साइड आपको लगे कि डन हो गई है तो हमने इनकी ना साइडों को चेंज कर लेना है। माशाल्लाह से दिखने में लग ही नहीं रहे कि ये हमने कबाब आलू से तैयार किए हैं, क्योंकि हमने बाइंडिंग अच्छी तरह कर ली है ना, तो टूटने का तो इनका सवाल ही पैदा नहीं होता। जब आप इस तरीके से लो बजट में रहते हुए कबाब बना सकते हैं तो क्यों हम फिर बाज़ार से महंगे महंगे कबाबों के ऊपर पैसे ज़ाया करें। आपने ना थोड़ा उलट पुलट इनको करते जाना है ताकि सारी साइडें ना इनकी फ्राई हो जाए, अंदर तक ये पक जाएं, क्योंकि हमने कच्चे आलू डाले हैं। आलू अंदर से कच्चे नहीं कबाबों के अंदर रहने चाहिए। जब आपने इनको फ्राई करना है तो फ्लेम का भी ख्याल रखना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं फ्राई हमने करना, नहीं तो ये ऊपर से तो क्रिस्पी लगेंगे, अंदर से ये फिर कच्चे रह जाते हैं।
तो बस जब ये इस तरह गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम फिर इनको ना निकाल लेंगे। माशाल्लाह से इतने नाइस लग रहे हैं, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इनमें से। तो बस अब हमने ना ये गर्मा गर्म चटपटे करारे कबाब प्लेट के अंदर निकाल लेने हैं। देखा कितने आसान है बनाना, इनको ज़रा भी मुश्किल नहीं है। इसी तरह हमने सारे ही कबाब फ्राई कर लेने हैं। हमने ये कच्चे आलू से कबाब बनाए हैं ना, तो इनको फ्राई होने में ना 6 से 7 मिनट लग जाते हैं। 3 मिनट अगर एक साइड पर करेंगे ना तो 3 से 4 मिनट ही हम दूसरी साइड से भी ना इनको फ्राई करेंगे, ताकि आलू अंदर तक पक जाएं। अब सेकंड बैच वाले कबाब भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। फ्लेम को हमने ऑफ कर लेना है। माशाल्लाह से हमारे सारे ही कबाब रेडी हो चुके हैं। इतने ये मज़ेदार बन के तैयार हुए हैं ना, आपने इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह गारंटी है कि आप मटन चिकन के कबाब भूल जाएंगे। वैसे भी लो बजट है, कोई खर्चा नहीं है, घर की रखी चीज़ों से ही हम इतनी अच्छी रेसिपी बनाकर तैयार कर लेते हैं। ऊपर से ये इतने क्रिस्पी है ना, तो अंदर से चेक करें ज़रा, देखें। देखने वाला और खाने वाला ये गैस ही नहीं कर पाएगा कि इन्हें आपने आलूओं से तैयार किया है। तो बस आप भी ना इन गर्मा गर्म चटपटे करारे कबाबों को धनिए पुदीने वाली हरी चटनी के साथ खाएं और एंजॉय करें। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी आलू के कबाब की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाली एक मेरी बहुत ही खास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज।